नमस्कार। आज हम बिजली की दुनिया के एक ऐसे बुनियादी नियम के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा नियम जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे एक प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। एक सवाल जो सुनने में शायद थोड़ा उलझावा लगे, पर है बड़ा मजेदार। अब इस सवाल का जो जवाब है ना, वो किसी मुश्किल मैथ्स में नहीं, बल्कि लगभग 200 साल पहले खोजे गए एक बहुत ही सीधे साधे और पावरफुल से सिद्धांत में छिपा है। तो चलिए, अब पर्दा उठाते हैं उस टूल से जो इस पहेली को सुलझाएगा। और वो टूल है ओम का नियम। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 1827 में, जब एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने पहली बार बिजली के इन तीन जरूरी पहलुओं के बीच के रिश्ते को दुनिया के सामने रखा। तो ये नियम कहता क्या है? आसान भाषा में ये बताता है कि किसी तार से बहने वाला करंट उस तार के दोनों सिरों पर लगे वोल्टेज के सीधे सीधे अनुपात में होता है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। बस एक शर्त है कि तार का तापमान और दूसरी भौतिक चीजें ना बदलें। अब इस नियम को ठीक से समझने के लिए इसके तीन सबसे जरूरी हिस्सों, या कह सकते हैं कि इसके तीन स्तंभों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है वोल्टेज। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप में प्रेशर होता है। जितना ज्यादा प्रेशर, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा। बस इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में यही प्रेशर या धक्का वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है। और दूसरा है करंट। अब जब प्रेशर यानी वोल्टेज है तो पानी बहेगा ही ना, है ना? तो ये जो पानी का बहाव है, यही इलेक्ट्रिसिटी में करंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का असल में बहना। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। अब देखिए, पाइप चाहे कितना भी चिकना हो, वो पानी के बहाव में थोड़ी बहुत रुकावट तो डालता ही है। बस बिजली के तार में करंट के बहाव में आने वाली यही रुकावट रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो अब जब हम इन तीनों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझ गए हैं, तो चलिए वापस अपनी पहेली पर चलते हैं और देखते हैं कि ये तीनों मिलकर उसे कैसे हल करते हैं। और ये देखिए, इन फॉर्मूलों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये ओम के नियम का ट्रायंगल, V सबसे ऊपर और I और R नीचे। जिसे भी खोजना है बस उसे ढक लीजिए और बाकी का फॉर्मूला आपके सामने होगा। कितना आसान है ना? चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हमें पहले उस रॉड का रेजिस्टेंस पता करना होगा जो कि फिक्स रहता है। तो फॉर्मूला है R = V/I, यानी 200 वोल्ट को 10 एम्पियर से भाग देंगे तो मिलेगा 20 ओम। अब स्टेप 2, इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके नया करंट निकालते हैं। अब वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो I = V/R, यानी 100 वोल्ट को 20 ओम से भाग देने पर हमें मिलेगा 5 एम्पियर। तो ये रहा हमारा जवाब। जब उसी इमर्शन रॉड को 100 वोल्ट के सोर्स में लगाया जाएगा तो वो 5 एम्पियर का करंट खींचेगी। देखा, ओम के नियम से ये कितना आसान हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखिए, हर नियम की तरह ओम के नियम की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ शर्तें हैं। ये हर जगह हर हाल में लागू नहीं होता। तो ये नियम सही तरीके से काम करे, इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, कि कंडक्टर यानी तार का तापमान ना बदले। दूसरी, उसकी बनावट में कोई बदलाव ना आए। और तीसरी, ये नियम सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स पर ही लागू होता है, हर चीज पर नहीं। तो फिर ये कहाँ लागू नहीं होता? कुछ चीजें हैं जिन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब इस्तेमाल होते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स में भी ये काम नहीं करता। और तो और कुछ खास तरह के लिक्विड्स जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उन पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर वोल्टेज एक धक्का है और करंट उसका बहाव, तो किसी तार का मटेरियल बदलने से उसकी रुकावट यानी उसका रेजिस्टेंस कैसे बदल सकता है? ओम का नियम हमें बताता है कि क्या होता है, लेकिन इस क्यों का जवाब हमें मटेरियल साइंस की एक बिल्कुल नई और दिलचस्प दुनिया में ले जाता है।